हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस मेकड़ा से। पिछले वीडियो में बना दिए थे कि एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन संख्या 5 के 4 तक बना दिए थे। अब क्वेश्चन संख्या 5 से 10 तक देख लेते हैं। उसमें छोड़ दिए थे इसलिए कि ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको 4-5 तक बना दिए थे। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप तो यहाँ पे आगे देखिएगा, समझ गए। ये क्लास 10 का है, NCERT 8.4 है। चलिए तो क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन cos A माइनस साइन A प्लस 1 अब बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर हमको लाना है कोसेक A प्लस कोट A। इसमें हम बता देते हैं कि आपको पास दोनों मने के साथ दोनों साइड से आप हल कर सकते हैं। आपको अगर इच्छा है तो RHS से भी कर सकते हैं, या आपको इच्छा है तो LHS से भी कर सकते हैं हल। जिधर से इच्छा उधर से करिए, समझ गए। इधर से अगर RHS से हल कीजिएगा तो आपको LHS लाना है, अगर LHS से हल कीजिएगा तो RHS लाना है, समझ गए। तो आइए हम करते हैं LHS से हल करते हैं। LHS से चलते हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं, एक बार तो इसको लिखना पड़ेगा। देखिए अब फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, बढ़िया से उसको याद रखें। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको तो RHS लाना है, तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट में मेरा आ जाएगा आंसर उसको वहां से हल कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, हरों के परिमेयकरण। क्या करना है, हरों के परिमेयकरण। देखिए तो हरों के परिमेयकरण करने के लिए क्या किए थे, हरों का परिमेयकरण करना, परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो देखिए हरों का परिमेयकरण करने के लिए आप लोग जानते हैं कि ये जो प्लस का चिन्ह रहेगा ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो ऊपर इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए ले आए, इसको ले आए हैं। अब ये माइनस है, यहाँ कर लेंगे प्लस, समझ गए। अब जो ऊपर लिखे हैं उसी को नीचे लिख लेंगे। +1 हो गया, समझ गए। अब देखिए गुना करते हैं इसको। तो इसको अब गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, देखिए कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस को कॉस से गुना करेंगे। एक बार अगर कहिएगा तो लिख देंगे, नहीं तो गुना करने के लिए आप लोग 8वीं में पढ़े होंगे, समझ गए। देखिए कॉस से जब गुना करेंगे तो कॉस गुने कॉस तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर A, समझ गए। यही को कॉस से अभी प्लस साइन को करना है गुना, तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, तो कॉस गुने साइन तो हो जाएगा साइन थीटा साइन A इंटू कॉस A, समझ गए। अब करिए यही कॉस से गुना करना है 1 में, तो हो जाएगा कॉस A, समझ गए। 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे था वैसे ही रहेगा। अब कॉस का तो काम खत्म हो गया। अब माइनस साइन से गुना करना है कॉस में, करिए तो माइनस और ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस लिखा जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब साइन गुने कॉस तो क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस A लिखिए। फिर माइनस साइन अब प्लस साइन तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस साइन और +1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ही रह जाएगा, हो गया। साइन तक गुना तो कर दिए, समझ गए। अब 1 से गुना करना है, इस टोटल को गुना करना है, तो 1 से करिए गुना, 1 गुने कॉस हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस रहेगा, कॉस A लिखाएगा। फिर 1 गुने साइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन लिखाएगा, समझ गए। और फिर 1 गुने 1 होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ इसमें ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस को, माइनस वाले को और प्लस वाले को, समझ गए। अब नीचे जो था उसी को लिखेंगे। बड़ा लॉन्ग ज्यादा हो रहा है क्या, अब शॉर्ट करिएगा तो शॉर्ट में भी बना देंगे, लेकिन शॉर्ट में बना देंगे तो नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है, इसीलिए लॉन्ग में बना दिए। जब प्रोसेस जानिएगा लॉन्ग से बनाने के तो शॉर्ट खुद बना लीजिएगा, समझ गए। तो इसको ऊपर वाले को बारी बारी से इस सभी को गुना किए। अगर गुना करने के लिए अगर आपको दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, एक वीडियो ऐसा बना देंगे जिसमें सिर्फ उसमें रहेगा
गुना खाली रहेगा, एक्स वाई वाला यानी चर अचर पद वाला गुना रहेगा। समझ गए? बेजे व्यंजक का सिर्फ जोड़ घटा गुना वाला एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, ये देखिए कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन, इस टोटल को हम ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, -1 प्लस 1, इसको माइनस वाले को बी मान लेते हैं। तो ये एक तो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। समझ गए फॉर्मूला? नहीं समझे? चलिए एकदम साफ क्लीन एकदम दिखाई दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे। देखिए इसको अब क्या करना है, नीचे वाले को हम इस टाइप से तो लिख सकते हैं, एक ठो यहाँ है एक ठो यहाँ है, इसका मतलब क्या है, ये दो ठो है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर, अब माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस और 1 के स्क्वायर, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इससे दिक्कत होता है क्या? ओ तो इसको फिक्स कर देते हैं, हाँ लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। चलिए तो देखिए इसको अब हल करते हैं, समझ गए क्या करना है इसको? अब इसको ऊपर वाले को जो कटेगा उसको काट लेंगे, समझ गए, जो कटेगा उसको काट लेंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे, इसके बाद आगे करेंगे। देखिए तो ये प्लस में है, साइन इंटू कॉस ए है ना, प्लस में, तो यही जात के खोजेंगे जो कटने वाला, तो कटेगा कौन, या तो देखिए प्लस रहे या माइनस रहे, यही दुगो कटेगा, और नहीं तो माइनस रहे प्लस रहे, यही दुगो कटेगा, एक ठो रहेगा प्लस में एक ठो माइनस में, तो ये कट जाएगा। समझ गए क्या कट जाएगा, मानिए कि हाँ अब टोटल हम थोड़ा कट जाएगा, नहीं कटेगा। जैसे देखिए अगर मानिए हम लिख देते हैं सेक माइनस सेक लिख देते हैं, और इधर लिख देंगे +3 सेक, तो क्या सोचते हैं कि ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, सेक यहाँ एक ठो और यहाँ 3 ठो, तो नहीं कटेगा, तो 3 ठो में से एक ठो घटा बने लेंगे, समझ गए, तो 3 में से एक चल जाएगा, 3 में से एक चल जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 सेक हो जाएगा, समझ गए। हाँ इसको देखो ध्यान से, अगर यही माइनस यहाँ रहता ये नहीं रहता, तो अब क्या लिखा था, तो 2 थोड़े लिखते हैं, 2 सेक लिखते हैं, 2 लिखते तो गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -2 सेक लिखेंगे। क्या है कि 3 को देखो माइनस कर्ज वाला है, माइनस निगेटिव है, और 1 को पॉजिटिव है, समझ गए, तो घटा लेंगे तो 2 बचेगा माइनस में, समझ गए। अगर यहीं पर रहता है तो माइनस रहता सेक ए और फिर -3 सेक है, तब क्या होता, तब सोच रहे होंगे कि वो फिर दोनों घट लिए जाते ना, नहीं घटेगा, ये -1 ठो पहले है कर्ज में और फिर 3 गो है कर्ज में, तो 1 ठो देखो पहले से 1 ठो कर्ज लिया हुआ है, 1 ठो फिर 3 गो लिया या कितना लिया या, तो 3 गो एगो 4 गो, तो लिखा जाएगा -4 सेक ए, समझ गए। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कटेगा कब, तो माइनस प्लस, और कब कटेगा तो समान एकदम संख्या हो, समान बेस सब बराबर हो, यानी कि इतना याद रखें कि सब समान हो, बराबर हो, तब ये कटेगा, तो कम बेसी रहेगा तो घटेगा और नहीं तो जुटेगा, समझ गए। चलिए आइए, तो ये देखिए प्लस में साइन इंटू कोस है और फिर माइनस में साइन इंटू कोस है, तो कट गया, माइनस में प्लस में, एक पास एक गो है, एक पास एक गो है, कि दोनों एजे हिस्सा बराबर कर दिया, देखिए समझ गए। अब देखिए साइन जो है यहाँ अब है कटने वाला, कोई तो होगा कटने वाला, कोई नहीं है कटने वाला, कोई नहीं, खोज लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर है तो ये नहीं है, इसका जाकर नहीं, हाँ ये देखो साइन माइनस में और साइन प्लस में, ये कट जाएगा, कट गया, समझ गए ना, कट गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो हल कर लेते हैं, कॉस ए, तो पहले किसको लिख लिया, इसी को लिख लेते, चलो कॉस ए लिख लिया, ठीक है। अब इधर बच्चा प्लस कॉस ए, अब देखो कॉस के लिए आए तो कौसे के जात वाला खोजेंगे, तो कॉस एक ठो यहाँ है, तो इसको भी इधर ले आते उठा के, कॉस ए हो गया। अब इधर कौन बचा, माइनस बचा, माइनस साइन स्क्वायर ए, और कौन बचा इसमें, देखो इसको ले लिया है, ये ले लिया है, इसको 1 बच गया यहाँ, 1, और नीचे वाले को हल कर लेते हैं,
क्या होगा, नीचे वाले को हल कर लेते हैं तो देखो, अच्छा अभी नहीं हल करते, इसको लास्ट में आके हल कर लेंगे, अभी इसमें और प्रक्रिया होगा, तो इसको ऊपर जैसे वैसा ही लिख लेते हैं, कॉस हो जाएगा ए और प्लस हो जाएगा साइन ए, इसको अभी नहीं तोड़ते हैं, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक के स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है, या एक भी लिख लेंगे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको आगे मिटाते हैं तब आगे बनेगा, अब स्पेस नीचे कम है, समझ गए, इधर हो जाएगा, चलिए हो जाएगा तो कर लेते इधर कर लेते कि कॉस का स्क्वायर रह जाएगा कॉस स्क्वायर, समझ गए। नहीं तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको एक लाइन लिख लेते हैं, इसी को तोड़ लेंगे, समझ गए, किसी को तोड़ के हम हल कर लेंगे। तो कॉस एक ठो तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस हो जाएगा ए, ये भी ए, समझ गए। आप इसको लिख लेते हैं माइनस, अच्छा माइनस वाला कौन चेंज कर लेते हैं, माइनस के माइनस, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन को तोड़ दिया, इधर लिख देते फॉर्मूला। दूसरा देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लिया है, तो एक तो फॉर्मूला लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप 8.1 से 8.4 तक अगर पढ़ लीजिएगा ठीक से, वीडियो में अगर भी देख लीजिएगा तो आपको टोटल फॉर्मूला A to Z याद हो जाएगा, समझ गए। तो क्या हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख लिए क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसी को जगह पर हम लिखे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, आप कहिएगा कि यहाँ ना माइनस होगा, ये कहाँ से आएगा, तो ये माइनस होगा, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे पहले से माइनस बैठल है तो माइनस रहेगा, समझ गए। आइए प्लस बचा एक, तो प्लस ए, और नीचे वाले को भी हल नहीं करेंगे, जो है उसको ही लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप तोड़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है, तोड़ लिए तो और बहुत अच्छा बात है। अब तो नहीं हटेगा, अब तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। जब तक शॉर्ट स्क्रीन कीजिए या नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब उसको मिटा लिए हैं, अब आ जाइए क्या करेंगे, इसको टोटल जैसे वैसे ही उतार लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के प्लस ले लिए, ये 2 कॉस है तो 2 कॉस हम ले लिए, 2 कॉस ए ले लिए, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा 1, नहीं समझे, एक के आगे नहीं कुछ होगा तो ए प्लस होगा, तो प्लस और माइनस, माइनस हो गया। अब देखिए यही माइनस अब माइनस तो हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस के प्लस 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे वाले को भी तोड़ लेते हैं, नीचे वाले को भी तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, इसमें कौन फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसी को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिए हैं, समझ गए। तो ये वाला पहले वाला हो जाएगा ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, समझ रहे हैं या नहीं, समझ रहे, ये तो पहले हो गया ए और बाद वाला जो है ये हो जाएगा बी, होल स्क्वायर पर तोड़ लिए, तो ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 कॉस ए के कॉस ए रहेगा, अच्छा कॉस छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए, तो इंटू हो जाएगा साइन ए, कोई दिक्कत, अच्छा ये ए है, एन है ये, हाँ साइन, समझ गए। अब प्लस से माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ गए। अब आ जाइए, अब नीचे वाले को मिटा लेते हैं, ठीक है ना, नीचे वाले को मिटा लेते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला इधर लिख दे, इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो हुआ फॉर्मूला, समझ गए, यही वाला तो प्रयोग किए थे। तो पहले वाला ये वाला बता दिया क्या हुआ, ये भी हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो कॉस स्क्वायर एक ठो और एक ठो कॉस स्क्वायर, तो कितना कॉस स्क्वायर, तो 2 ठो हो गया, तो ऊपर लिख लेंगे 2
कॉस स्क्वायर ए, आइए 2 प्लस, देखो आप सोच रहे होंगे कि ई कॉस के काहे नहीं जोड़े, यही सोच रहे हैं ना कि ई कॉस के काहे नहीं जोड़े, ई कॉस के नहीं जोड़ेंगे, काहे नहीं जोड़ेंगे, देखो तो बबुआ एकरा पर कॉस स्क्वायर है, एकरा पर कॉस है, कैसे जुटेगा, कोई एक प्रजाति का रहेगा या एक जाति का रहेगा तभी ना उसको कुछ भी करेंगे, ये अलग है, ये स्क्वायर वाला है और ये बेचारा सिंगल है, समझ गए, इसको ये माने कि समझ गए, ये डबल वाला है और ये सिंगल वाला है, तो सिंगल डबल में बहुत अंतर होता है, तो ये स्क्वायर वाला नहीं जुटेगा, ये स्क्वायर वाला अलगे लिखे हैं, सिंगल वाला अलगे लिखे, यानी सिंगल डबल समझ रहे, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो कैसे जुटेगा, भले हाँ पावर 2 रहता तब ये जुट जाता, दूगो और इधर भी जोड़ के आया था दूगो ना, हाँ तो 4 गो हो जाता, समझ गए, तो एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला, तो 2 ठो कोस स्क्वायर, आइए 2 कोस लिख दिए, आइए माइनस, आइए प्लस, कट गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एक ठो फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ठो फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग जाएगा, ये दोनों के लिए 1 हो जाएगा, तो 1 आइए प्लस 2 के 2 रहेगा, आइए कौन सी है कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस 1 है, यही है ना, अब ऊपर वाले को हल करते हैं, देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर प्लस कौन सी है 2 कॉस ए है, तो दो देखो सब में मिल रहा है, 2 कॉस इसमें 2 कॉस इसमें मिल रहा है, तो निकाल लेंगे 2 कॉस, तो यहाँ पे एक ठो तो कॉस बचबे करेगा, बच गया कॉस है, 2 कॉस से निकाल लिए, तो यहाँ पर कौन बच गया 2 कॉस बच गया, अब देखो प्लस के प्लस 2 कॉस निकाल लिए, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, नहीं कुछ होगा तो वहाँ पे 1 होगा, और नीचे वाले को जो है उसको वैसा ही लिख दो, 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, समझ गए, अब इसको देखो ध्यान से, इसको क्या करें कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल जाए, कट जाए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाए, इसको क्या करें, तो एक काम कर ले, इसको ये वाले को इसको काट लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको काट लेते हैं, देखो कैसे होगा ये, अच्छा इसको तो यहीं पे हटा लेते हैं, माइनस वाला इसको काहे हम लिखते चला आए, इसको हटा लेते हैं, ये प्लस में ये माइनस में यही कट गया, अब तो नहीं कोई दिक्कत देने वाला है, नहीं है, तो अब देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ऊपर में कौन बच गया, ऊपर में बच गया कॉस ए और प्लस ए, और नीचे में बच गया साइन ए, आप इसको हम इस टाइप से नहीं तोड़ सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक ही के ऊपर 2 मंजिल बनल है, आप अलग अलग कर लेते हैं, इसको भी अलग और एक को भी अलग कर लेंगे, कैसे हो जाएगा, देखो हो जाएगा कॉस ए और बट्टा हो जाएगा क्या साइन ए, अब प्लस है तो प्लस रहेगा, एक के एक ऊपर रहेगा, और ये साइन इसको लिए भी है, समझ गए, ये साइन जो है ये कॉस के लिए भी है और साइन जो है एक के लिए भी है, समझ गए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन और फिर 1 बट्टा साइन भी लिख सकते हैं, एक तो और इसमें फार्मूला पढ़े थे कौन चीज कि कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, होता है ना फार्मूला, याद कीजिए, ये एकदम बताए हुए हैं सब, एक तो और पढ़े थे कि साइन थीटा, ऐसे पढ़े थे, कोसेक थीटा लिख लीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर नहीं भी वीडियो या फॉर्मूला याद है तो एक बार जरूर इसको रिपीट कर लीजिए, समझ गए, एक बार जरूर रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए, तो अब हम जहाँ जहाँ देखो कॉस बट्टा साइन किस में बदल गया, तो कॉस बट्टा साइन बदल गया कोट में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट ए, समझ गए, 1 बट्टा साइन किस में बदल गया, तो कौशेक में बदल गया, कौशेक में, अब हमको RHS में ध्यान दो कि कौन चीज था, RHS में कौशेक ए प्लस कॉट ए, अब मिलाने लगा होगा कि देखो ना कोट पीछे है इसमें आगे, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं, आगे रहे चाहे पीछे रहे, कहीं है ना, लेकिन है वही आएगा कि कोसेक ए प्लस कोट ए आ गया RHS बराबर, समझ गए, तो यही मेरा हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ, समझ गए, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, अब क्वेश्चन से अगला देखते हैं, 5 नंबर है 6 नंबर है,
समझ गए? जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया? जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुंधला दिख रहा था, कैसे? अच्छा, कैमरा पे दिक्कत होगा, उसी से धुंधला दिख रहा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या आप देखिए 6 नंबर में क्या है। ये रूट वाला है, तो रूट वाला देख के दिक्कत तो हो रहा होगा ना कि अभी रूट वाला कैसे बनेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए ध्यान से, इसको सिर्फ ध्यान से देखिए। क्या है? अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, यही है ना? बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। हम जानते हैं कि इधर वाला जो होता है RHS होता है, राइट हैंड साइड, और इधर वाला होता है कौन सी? LHS। समझ गए? लेफ्ट हैंड साइड। समझ लिए? समझ गए या नहीं? समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, आगे काम करते हैं। इस पर क्या होगा जो देख लेते हैं। जो है पहले उसको वैसा ही लिख लिया, लिख लिया। अब यहाँ इसको करेंगे, क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। तो यही पे लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। समझ गए? बहुत इजी है, बहुत इजी मैथ है एकदम। कुछ मैंने कि इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए कि हमको समझ में नहीं आता है। समझ में काहे नहीं आता है बतावे? मेन कारण है कि आप लोग इसको देखते नहीं है। एक बार देख लेते हैं, बना लेते हैं, कॉपिया से देख देख के, नोट से देख के बना लीजिएगा कैसे कैसे हुआ था, यादें नहीं होता है। और कितना तो यादें करके पहुँच जाता है, समझ गया? वही गड़बड़ा जाता है। और जो एकदम पूरा बढ़िया से बनाता है, समझ गए, उसको दिक्कत नहीं होता है, वो बनाइए लेगा। और सबसे इसमें बड़ा बात है, इसको फॉर्मूला याद करिए त्रिकोणमिति के। तो इसको अब हल करते हैं। तो हरों का परिमेयकरण, तो देखो हरों का परिमेयकरण ऐसी तो होता है। हरों का परिमेयकरण काहे ना बार बार रूट दे, इसी को बड़ा करके इसी में लिख लेते हैं। तो माइनस है कि यहाँ प्लस हो जाएगा। अब जो ऊपर लिखे वही तो नीचे लिख लेंगे। हरों का परिमेयकरण यही होता है, ये माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, लेकिन जो ऊपर लिखे वही नीचे लिख लेंगे। अब हल करो, ये देखो तो के दा, एक दा यहाँ, एक दा यहाँ, तो एक ठो ऊपर से निकाल लेंगे। अभी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। आप लोग के नहीं निकालने का बनता है तो नहीं निकलेगा ना। देखो चलो ऐसे कर ले, आप तो समझ गया। आप इसको 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये नहीं समझे, ए के स्क्वायर और इस बी का स्क्वायर। ए हो गया मेरा, एक हो जाएगा ए, ये हो जाएगा मेरा ए, यहाँ ए को जो हो गया ए हो गया, और ये बी जो हो गया मेरा क्या हो गया? साइन हो गया, साइन ए हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको जस्ट पहले लिखे थे फॉर्मूला, देख लीजिए उसको जाकर, समझ गए? तो इसको उसी टाइप से हम लिख लिया है। तो अब 1 प्लस साइन ए निकाल लेते हैं, 1 प्लस साइन ए निकाल लिए, निकाल लिए। और इसको इस टाइप से तो लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस, अब समझ गए ना? चलो नहीं समझे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। एक तो और फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है? ए प्लस बी या ए माइनस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगा है, समझ गए? इसको भी लिख दो फॉर्मूला को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में, समझ गया? बीच में तो जानवे करते हैं कि गुना होता है, समझ गए? तो अब देखिए इसको आगे इधरे चलते हैं, नीचे कहाँ आएंगे? अब तो निकाल सकते हैं, दो ठो में से एक ठो निकाल सकते हैं। बता दिए कि वर्गमूल में पढ़े होंगे कि दो ठो में से एक ठो निकल जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ए, समझे या नहीं? तो कोस स्क्वायर जब इसको अंदर रूट में लिखेंगे, अंदर रूट में, तो हम इसमें से डायरेक्ट कोस नहीं निकाल सकते हैं, कोस ए, समझे या नहीं समझे? मान लो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं है, इतना समझाने से बेहतर है कौन सी करे, कौन सी करे, एक बार हम ही लिख लेते हैं। बकलोल सब इतना बैल बैल है ना, समझा? आप सोचे
ऊपर वाला तो निकल गया तो निकाल लिए। अब इसको हम पहले बदल लिए cos स्क्वायर ए में, इसको पहले हम बदल लिए cos स्क्वायर ए में। अब दूगो तो cos है इसमें, दिख रहा होगा कि दूगो में से एक ठो नहीं निकाल सकते हैं, एक ठो निकाल लिए। अब देखो बबुआ एक में वो फॉर्मूला और पढ़ा था, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, अपना अपना में बांट देते हैं। तो 1/, इसको हम लिख सकते हैं cos है, और फिर प्लस है तो प्लस, और साइन बट्टा cos में हम इसको निकाल लेते हैं, साइन बट्टा cos निकाल लिए। तो फॉर्मूला एजे लिख देते हैं, उतने दूर पे इधर लिखेंगे। 1/cos बराबर होता है सेक ए, सेक थीटा, थीटा है जे लिखना है लिखो ना, समझ गए। और इसको एक तो और फॉर्मूला है साइन थीटा बटा cos थीटा, हो जाता है tan थीटा, समझ गए। यही दोनों का फॉर्मूला है, यही दोनों का है। 1/cos, तो 1/cos बराबर हो गया यहाँ पे sec थीटा ए, और sin बाई cos क्या है, तो tan है, तो यहाँ tan लिखेंगे, समझ गए। अब यही तो मेरा आया, ये किधर आया, ये RHS का आया, ये RH मेरा आया, और LH तो ये LH से ना बनाए हैं, ओहो सॉरी, देखिए ये LH आया मेरा, LHS, और RHS तो हम देख ही रहे हैं, RHS तो हमको दिखा ही रहा है, तो इधर हम लिख देंगे RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, तो यहाँ लिख लेते हैं लास्ट में LHS बराबर RHS, समझ गए। हो गया मेरा यही प्रूफ, समझ गए, हो गया यही मेरा प्रूफ, दिख रहा है ना, समझ गए। इधर देखिए LHS का मान इतना आया, RHS तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर तो दिया हुआ है मेरा RHS दिया हुआ है, तो वही मान होगा, वही होगा, यानी कि सेक ए प्लस tan ए, ओ यहाँ थीटा लिख दें, ए लिखेंगे, समझ गए। जहाँ अगर थीटा नहीं है लिखा हुआ, अगर थीटा होगा इसमें क्वेश्चन वाला में, तो वहाँ ए हो जाएगा, नहीं है यहाँ है ही नहीं, तो कहाँ से होगा, समझ गए। थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, नोट कीजिए जल्दी से, और इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ रहे हैं या नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर का दिक्कत है बताइए उस चैप्टर को, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 7 में, 5 के 7 नंबर देखते हैं, समझ गए। हाँ, जो समस्या हो आप बताइए कि हमको इस एक्सरसाइज में दिक्कत है, हम उसको हल करेंगे, देखेंगे, जो भी हो, समझ गए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जो भी हो उस चैप्टर से संबंधित बताइए, कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए, समझ गए। थोड़ा बहुत सब चीज़ में जानकारी है, थोड़ा बहुत बता देंगे आपको, समझ गए। अगर जिसमें दिक्कत है आपको उस चैप्टर से संबंधित बताइए, कि हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कि समझ आइए, आप बता भी देंगे। कोशिश यही रहेगा कि आपको हम समझा के जो आता है उसी में से थोड़ा बहुत आप लोग भी सीखते चलिए, समझ गए। यहाँ ज्ञानी कौन है, ज्ञानी कोई नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम, पढ़ते रहो, बढ़ते रहेगा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आगे आइए, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई तो जरूर दोनों में मिल रहा होगा, कॉमन कोई जरूर मिल रहा है। कौन मिल रहा है, ऊपर वाला में साइन मिल रहा है, नीचे वाला में कॉस मिल रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। ऊपर से निकाल लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा निकाल लिए, तो वहां पे नहीं कुछ बचा, तो एक तो जरूर रह गया होगा। इधर देखो 2 ठो था, एक ठो हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ एक ठो और बचेगा, साइन क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटा। अच्छा ये नहीं समझ रहे किससे हुआ जाए बबुआ, यहाँ पर ये 2 जो है, 2 को समझे, 2 को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो वैसा ही रहेगा। यहाँ देखो पावर कितना है, 3 ठो है, 3 ठो है ना, तो 3 ठो में से 1 ठो साइन निकाल लिए, तो 2 ठो नहीं साइन बचा, आई 2 को तो कुछ करना ही नहीं, उसको वैसा ही रहने देना। नीचे वाले में आ जाओ, तो कोस मिल रहा है, तो कोस को हम निकाल लेते हैं, कोस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कोस, 3 है, 3 को था, तो 1 ठो निकालिए, तो 2 ठो तो बच गया, इधर तो 1 होगा, समझ गए। समझ गए या नहीं समझे, समझ गए, समझिए। अब देखो इसको और तो आगे हम कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर देखो, इसको जब गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें दिखेगा, कोई न कोई एक तो फॉर्मूला जरूर दिखेगा, वही त्रिकोणमिति का मतलब है। तो देखो तो 1 है, तो 1 कैसे आया होगा,
कैसे आया होगा, इतने दूर में सोचना है कैसे आया होगा, आगे नहीं जाना है, समझ गए। ये कैसे आया होगा, तो एक तो फॉर्मूला होगा इसमें भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहाँ 1 है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। आइए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको तो वैसा ही लिखेंगे और इससे से कोई मतलब नहीं है। नीचे में जो है उसको वैसा ही लिखेंगे। ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, एक को देखेंगे तो एक के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, समझ गए क्या किए जो, कैसे किए जो, समझ गए हम। चलिए बहुत आसान है, इधर आगे बढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा, इधर लिख लेता। चलिए इधर का बढ़ते चलते, ये फिर वैसा ही लिखा जाएगा, आने के लिखो लिए लेते हैं नीचे रखते, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा ऊपर वाले को ऊपर हम लिखेंगे। तो देखो साइन यहाँ 2 ठो कर्जा में है, माइनस में है, और 1 ठो अपना है, 2 ठो कर्ज में है। तो 2 ठो में से 1 ठो दे दो, तो अभी भी तो 1 ठो हमको कर्ज में बच गया, 1 ठो माइनस में बच गया। अरे 2 रुपया देखो भाई कर्ज है ना, 1 रुपया हमको अपना है, अपना, तो 2 रुपया कर्ज में से एगो दिए आएंगे, तो 1 रुपया कहेगा कि कर्ज अभी और है, तो वही तो लिखे हैं 1 रुपया, नहीं कुछ है तो 1 आगे रहता है, पावर नहीं देखो, पावर देखता है, समझ गए। अब देखो ये कॉस स्क्वायर के कॉस से स्क्वायर रहेगा बउआ, कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस से स्क्वायर थीटा रहेगा। निचला को देखेंगे, ये बउआ इसको चेंज पहले कर लेते हैं, देख कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखें चलिए ऊपर वाले को ऊपर में अब हल करते हैं, समझ गए, ऊपर वाले को ऊपर में हल करेंगे। तो ऊपर वाले को ऊपर में लिख लेते हैं, इधर से लिख ले, यही से लिखते बनाते हैं हम। तो ऊपर में क्या है, साइन थीटा, अब बचा क्या है वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचा है ऊपर में तो यही बचा है फिलहाल। और नीचे कौन है, तो नीचे वाले को नीचे लेंगे कॉस थीटा, कौन है, 2 ठो देखो कर्ज में है, अपना है, अपना 2 ठो अपन है, 1 ठो कर्ज में है, तो दे दो, तो क्या वो बचेगा, 1 ठो बचेगा अपना बचा, और माइनस का माइनस रहेगा साइन स्क्वायर। अब देखो तो ध्यान से, एक नियर नहीं सब मिल रहा है, कि देखो ये प्लस में कॉस है, ये प्लस में कॉस है, यहाँ नहीं पूछे तो प्लस में है, ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कट जाएगा, ये सब कट गया, ये सब कट गया, कॉस कट गया, साइन कट गया। समझ गए ना, समझ गए होंगे। अब ऊपर में कौन बचा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझ गए। अब इधर हमको LHS क्या था, RHS क्या था, तो टेन थीटा था। तो एक तो और फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, इधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन थीटा, यानी कि मेरा जो ये था LHS आया टेन थीटा और RHS तो मेरा टेन थीटा दिया हुआ था। तो यही हो गया मेरा प्रूव्ड, यही हो गया मेरा प्रूव्ड, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं, 7 तो हो गया, अब 8 को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 8 में देखते हैं क्या है जो, समझ गए। तो इसको एक फॉर्मूला बहुत आसानी से लग जाएगा। कौन फॉर्मूला लगेगा, तो देख लीजिए कौन फॉर्मूला लगेगा, A+B का होल स्क्वायर लगेगा। आई फॉर्मूला तो सब जानता होगा, ये सब जानता होगा, जो नहीं जानता होगा वो बहुत होशियार होगा, समझ गया। ये फॉर्मूला सब जानता होगा, जो नहीं जानता होगा बहुत होशियार होगा, तभी तो उसको नहीं मतलब है फॉर्मूला से, समझ गए। तो इसको देखो, साइन A प्लस कोसेक A का स्क्वायर है प्लस कॉस A प्लस सेक का स्क्वायर है, इसको हम नहीं A+B के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे। जहाँ पे देख तो ये A का मान होगा और ये कोसेक जो होगा B का मान होगा,
ये कॉस जो है जो ए का मान होगा और ये सेक जो है बी का मान होगा। और क्या है इसमें, और है क्या, समझ गया। देखो तो ए स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा क्या बी स्क्वायर, यानी कोसेक के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू साइन ए है। हाँ चल हल कर रहे हैं किधर से, एल एच एस से हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, समझ गए। आर एच एस से नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आर एच एस में तने दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, समझ गया। अब तू सब तो उतने दिमाग लगाएगा नहीं, तू सब बड़ी आसान खोजता है कि जल्दी जल्दी खाली बने हमको बस, समझ गया, इसलिए उधर नहीं जाते। नहीं तो इसको भी हम हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, उसको भी हल कर सकते हैं, समझ गया। तो आ जाओ इधर से बनाते हैं। तो इसको तो तोड़ लिए, हाँ इधर हो जाएगा इंटू कोसेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इधर वाले को तोड़ लिया, प्लस के प्लस देंगे, समझ गया, प्लस के प्लस देंगे। अब आ जाते हैं इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा कोसेक के स्क्वायर, तो यानी कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यानी सेक के स्क्वायर अब प्लस 2 ए बी यानी 2 इंटू ए इंटू बी होगा सेक ए, हो गया। देखो तो अब इसमें कौन जुटेगा कौन घटेगा, ये अपना अपना सबको देखो तो ध्यान से, कुछ तो जरूर इसमें मिलता होगा। तो इसको ध्यान दो, एक तो फॉर्मूला में ये टूट जाएगा, ये साइन ये सब कटेगा। अगर देखो हमको इसको क्या करना है, एक इसको हम तोड़ सकते हैं, कोसेक को हम देखो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से, पहले कोसेक को तोड़ लेंगे सेक को तोड़ लेंगे, तो किधर फार्मूला लिख दें, इधर लिख देते, उधर ऊपर लिख देते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर नहीं, साइन थीटा नहीं कोसेक लिख देते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। और इसमें एक तो फार्मूला है, क्या होगा सेक के तोड़ेंगे तो होता है कॉस थीटा बराबर 1/sec, यही दोनों फार्मूला इसमें प्रयोग होगा, समझ गए। तो इसको तो वैसे के वैसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए के जगह पे इसका वैल्यू है कहीं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए नहीं है, तो नहीं है तो लिख लो, छोड़ दो उसको, कॉस को ले आते हैं एक जगह, तो कॉस स्क्वायर ए थीटा, तो ए है तो ए ले लेंगे, प्लस के प्लस ये कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर ए, और कोई है कि दो ठोक तलिए कोसेक के जात वाला है कोई, कोसेक के जात वाला सेक है, तो सेक आ जाएगा इधर, सेक ओहो सेक है ना, हाँ सेक है, तो सेक को इधर ले आते हैं, समझ गए, इसको ले आए इधर। अब उधर जो बचा उसको उधरे रह देंगे, समझ रहा है या नहीं, कि एक बार करे कि पहले काट ले तोड़ ले, अब उसके बाद एक बार सोड़िया लेंगे कि, हाँ वही अच्छा रहेगा। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो वही कर लेते हैं, जैसे है भी उसको वैसे ही लिख लेते हैं, 2 के 2 रहेगा, साइन ए रहेगा, अब कोसेक के हम लिख सकते हैं 1/sin ए प्लस कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर ए रहेगा, प्लस सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर ए रहेगा, प्लस 2 के 2 रहेगा और कॉस ए रहेगा, इंटू सेक को हम तो लिख सकते हैं 1/cos ए। अब ये कॉस कट गया, ये साइन कट गया। अब देखो एक साथ ले आते हैं, स्क्वायर वाला के एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्लस सेक कोसेक बचा, कोसेक लिख लेते हैं, समझ गए। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर कौन है सेक है, तो सेक लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए, देखो जिसको ले लिए हैं उसको टिक लगा लेते हैं ताकि आसान रहेगा, ये प्लस के प्लस रहेगा 2, अच्छा इसको देखो 2 भूल गए ना, अच्छा कोई बात भूल गए कहाँ, यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला 2 इधर हो गया, अब तो कोई नहीं बचा। और इसको देखो तो हल करो तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फिर हो जाएगा मेरा 1, समझ गए। और कुछ छूट रहा है, हाँ इसमें और कहीं छूट रहा है,
तभी तो यहाँ कम रहा है हमको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये कोसेक थीटा जो है इसको हम 1 प्लस कोट में बदल लेंगे, समझ गए, और सेक जो है इसको 1 प्लस टेन में बदल लेंगे। इसको बदल लेते हैं। ये पहले देखो साइन और कोस को क्या होगा 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कोसेक हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट थीटा हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखिए ये हो जाएगा कौन सी 1 प्लस कोट में, ये कोसेक जो है ये इतना में बदल गया है, समझ गए। ये कोसेक स्क्वायर में है, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। और ये प्लस के प्लस ये सेक जो है ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ये हो जाएगा। आइए दो दो किया हो गया 4 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 1 हो गया और 1 यहाँ हो गया तो 2 और 2 4 6 और 1 7, यानी कि 7 हो गया। ये हो जाएगा मेरा क्या प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखो तो ये LHS है, यही LHS RHS के बराबर आया है या नहीं आया है। देखो RHS में भी वही है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो है, समझ गए। तो ये मिल गया मेरा, यही हो गया मेरा आंसर, यही प्रूव्ड हो गया, समझ गए। ये मेरा प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है। चलो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन 9 नंबर में है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, अब बराबर हमको लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए, समझ गए। बहुत इजी है, इसको भी उसी टाइप से हम तोड़ लेंगे। फॉर्मूला इसमें जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब इसको इसी फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा ये 1/sin थीटा ए है तो ए में चेंज कर लेंगे, माइनस साइन है तो साइन में ले लेंगे, इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos हो जाएगा तो 1/cos ए लेंगे, और माइनस cos क्यों cos रखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, समझ गए। अब देखो ध्यान से हमको लाना है क्या RHS लाना है, तो हम LHS से क्रिया कर रहे हैं, इसको LCM निकालते हैं तो क्या होगा साइन ए हो जाएगा, लघुत्तम जब लेंगे 1 और साइन के तो साइन हो जाएगा, साइन से जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए होगा, साइन से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, समझ गए। इधर पर हम देखो ये हो जाएगा cos ए, cos से cos में भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, 1 होगा यहाँ नीचे, तो 1 से जब डिवाइड देंगे तो cos आएगा, तो cos गुना कर लेंगे हो जाएगा cos ए हो जाएगा। अब बाकी हमको यही लाना है, समझ गए। अब देखो इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो इसको हम तोड़ सकते हैं, देखो ध्यान से कि एक फॉर्मूला पढ़े थे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब cos को इधर लाएंगे तो उधर जाएगा sin, तो माइनस में चल जाएगा, समझ गए। चलो कि समझ फिर से वो करके बता दे, टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखो इधर समझ लो, नहीं समझे देखो sin स्क्वायर थीटा और प्लस है cos स्क्वायर थीटा, अब 1 होता है। अगर हमको cos लाना है, इधर cos रखना है तो इसको उठा के ले जाएंगे तो उधर नहीं हो जाएगा माइनस में, तो ये हमको हो गया क्या cos स्क्वायर ए हो गया बट्टा हो जाएगा मेरा साइन ए, समझ गए। आइए गुना होगा नीचे, ये भी हो जाएगा मेरा साइन हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा है, साइन अगर लेंगे तो cos ऊपर जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए बट्टा ये हो जाएगा cos ए। देखो तो इधर साइन 1 ठो इधर साइन 2 ठो तो कट जाएगा, एक को कटेगा, ये 2 ठो है तो 1 ठो काट दिया, 1 ठो ये कट गया, इधर 2 ठो है तो 1 ठो ये कट जाएगा, तो कौन बचा ऊपर में बच गया, कौन बच गया cos, अब बट्टा ये बचा क्या साइन ए, गुना ये बच जाएगा साइन ए बट्टा, अच्छा cos कहाँ बचा साइन कहाँ बचा, टोटल तो कटिए गया, गलत हो गया, ये कहीं पे इसको गलत हो गया है।
देखिए ये गलत नहीं हुआ है, इसको मैंने कहा LHS हल कर लिया, अब इधर RHS से हल कर लेते हैं क्या, इसको हम मिटा लेते हैं। तो इधर कौन कौन बचा है काट काट के, इसको अच्छा नहीं समझे काटने के लिए, देखिए देखिए इसको फिर से काट देते हैं, इसको फिर से काट देते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखे थे, cos स्क्वायर ए, अब बट्टा हो जाएगा ये मेरा साइन ए, गुना ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा हो जाएगा वही हो जाएगा cos ए। देखो तब इसको cos के वो है दो ठो है, इसको लिख लेते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं ताकि काटने में आसानी होगा, cos ए और नीचे होगा साइन ए के साइन ए गुना वही होगा साइन दो ठो लिखाएगा, दो ठो है तो दो ठो लिख देंगे और नीचे cos है। अब काटो एक ठो साइन एक ठो साइन, एक ठो cos एक ठो cos, तो नीचे कौन बचा, तो cos ए और इंटू बच गया मेरा साइन ए, समझ गए। ये मेरा LHS को हल हुआ, ये मेरा क्या हुआ, तो ये LHS हल हुआ। अब हम इधर वाला को RHS से हल कर लेते हैं, समझ गए। अब RHS से हल कर लेते हैं, अब यहाँ से बनाते हैं। अब इधर वाले को हम लिखते हैं RHS से, RHS से हल करेंगे। ये 1 के 1 ऊपर में रहेगा और 10 को हम तोड़ लेंगे, क्या टूटेगा, तो साइन ए बटा cos ए, अब प्लस के प्लस कोट टूट जाएगा, cos ए बटा साइन ए, समझ गए। साइन cos का एलसीएम हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए, एलसीएम हो गया। cos से जब भाग देंगे तो साइन बचेगा, तो साइन गुने साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से, अब देखो cos साइन से भाग देंगे तो साइन कटेगा, cos बच्चा, cos गुने cos करेंगे तो हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर ए, समझ गए। अब ऊपर में तो एक मेरा था, तो नीचे वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और ये क्या है cos ए इंटू साइन ए। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, उलट लेंगे, तो जब ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, और जो ऊपर में है ये नीचे की ओर आएगा, तो क्या होगा ऊपर जाके ये हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ये आ गया मेरा RHS। तो देखो इधर LHS अब बराबर RHS आ गया, दोनों बराबर, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे LHS अब बराबर हो गया मेरा RHS, प्रूव्ड हो गया, समझ गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10, पहले इसको नोट कीजिए तब 10 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 को देखिए, इसको हम बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे MHS, इसको बोलेंगे RHS, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, समझ गए। इसको अब कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हल कर लेते हैं। कैसे हल होगा ये देखो, अंदर में तो अंदर में हम सबको करेंगे, अंदर वाले को अंदर में करेंगे, हम एक ही बार तीनों के लेके चलते हैं, इसको नहीं लेंगे, हमको RHS लाना है, ठीक है। तो हम LHS और MHS तीनों से चलेंगे। तो देखो हम तीनों का घर बना लेते हैं, आप लोग कॉपी पर बना लीजिएगा, नहीं एग्जाम में नहीं बनाना है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, तो यहाँ पर लिख लेना है LHS से, LHS से, समझ गए। आप उधर बोनी क्रॉस नहीं करना है, LHS में हल करेंगे, तो 1 के 1 रहेगा, 10 के तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अब बट्टा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, हो गया। और नीचे वाले को नीचे 1 के 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अब बट्टा साइन स्क्वायर ए, समझ गए। भिन्न के जोड़ घटाव आता है, करिए, तो ये होगा cos स्क्वायर ए, एक से भाग देंगे तो cos स्क्वायर ए, अब प्लस cos से जब भाग देंगे cos कट जाएगा, तो एक बचेगा, एक गुने तो साइन है ना स्क्वायर होगा, समझ गए। नीचे वाले को उसी तरह से हल करेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए, ये मेरा क्या आ गया, LHS को हल किया। देखो अब सोच कर लेते हैं, किसको किसको कहाँ लिखेंगे, तो ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं, cos स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, सबसे आसान अच्छा देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक हो जाता है, तो यही लिख लेते हैं एक, और बटा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ये लिख लिए। नीचे वाला क्या होगा, ये भी हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये एक के बराबर हो जाएगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो ये हो जाएगा एक बटा साइन स्क्वायर ए,
अब इसको उलट लेते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये वाला नीचे चल आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये जब हल इसको करेंगे तो फॉर्मूला पढ़े थे इसमें भी कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। हो गया ये मेरा, ये आ गया मेरा LHS आ गया, ये मेरा क्या आ गया LHS आ गया, टेन स्क्वायर ए मेरा आ गया, LHS आ गया। अब चलो MHS में हल करते हैं, वही क्रिया करेंगे इसमें भी। तो तोड़ लेते हैं इसको भी उसी टाइप से, भिन्न के जोड़, अब नीचे वाले को नीचे लिख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा नीचे एलसीएम, ये हो जाएगा एक है, एक से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। हो गया। अब नीचे वाले को जब करेंगे तो ये भी उसी तरह से होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ गए, भिन्न के जोड़ आता होगा आप लोग को। तो ऊपर वाला का अब नहीं कर लेना है कि अब कैसे एक लिखे, यही ना सोच रहा होगा, नहीं होगा अब हल। तो ऊपर वाले को वैसे ही लिख लेते हैं, और नीचे जो है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, उलट लेते हैं, यही उलट लेते हैं, एक लाइन बचा लेते हैं। तो ये देखो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, और ये जो ऊपर में ये नीचे चल आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर मिल गया, कॉस स्क्वायर मिल गया, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो ये कौन बचा, तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये कौन सी में चेंज हो गया, तो टेन स्क्वायर ए में। ये मेरा क्या आया, MH आ गया, MHS आ गया, RHS मेरा दिया हुआ है, तो बराबर नहीं हो गया। इधर लिख लेते पहले LHS बराबर MHS बराबर क्या हुआ LHS। देखो LHS निकालने क्या आया है, टेन स्क्वायर आया है, तो टेन स्क्वायर। MHS निकाले तो क्या आया है, तो ये भी देखो टेन स्क्वायर आया है, तो टेन स्क्वायर। LHS पहले से ही है, अच्छा उल्टे लिखा, ये RHS होगा, RHS होगा, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, टेन स्क्वायर हो गया मेरा, यही हो गया प्रूव। समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको एक से दो दांत जरूर देखिए, अगर दो दांत तीन दांत देखिएगा तो एकदम बढ़िया से एकदम त्रिकोणमिति याद हो जाएगा आपको। ये 8.4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में आपको 5 नंबर के लिए एक ठो क्वेश्चन इसमें जरूर देगा। समझ गए आप लोग। अब इतना बढ़िया से इसको देखिए, इतना बढ़िया से बना लीजिए कि 5 नंबर बिहार बोर्ड में नहीं छूटे। समझ गए। चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। समझ गए। अगर आप लोग को कोई तरह दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कीजिए, एक्सरसाइज बताइए, किताब बुक के नाम बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको बता पाए। समझ गए। धन्यवाद।